बहुत सारे प्रमोशन मुझे आए हैं। तुम जितनी भोली सोशल मीडिया पे दिखाई देती हो इतनी भोली हो नहीं। अगर मैं थोड़ी सी हेल्प किसी की कर देती हूँ तो किसी का क्या चला जाएगा। मेरी हेल्प की वजह से अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो मेरा क्या जाता है, आप ही बताइए। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत सारे सवालों के जवाब लेके आज मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए। तो बात थोड़ी सी ऐसी है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ ही रहा है। वैसे ये वो टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने पड़े, और मैं इसमें किसी की गलती भी नहीं बताऊंगी। और बताऊंगी क्या, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है या जो भी कुछ होता है वो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। हुआ क्या है, सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है और मैं नॉर्मली एकदम आसान नहीं बोल सकती हूँ, मतलब एक साधारण तरीके से अपना काम करती जा रही हूँ। और जैसे जैसे मैं अपना काम करती जा रही हूँ तो हम कहीं मेहनत करते हैं और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। मेरे साथ भी हो रहा है, धीरे धीरे करके बहुत सारे रास्ते मेरे लिए खुलते जा रहे हैं जो मेरी अर्निंग के लिए है और मतलब मेरे काम को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से। यूट्यूब पे अकाउंट होने के साथ साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट हो चुके हैं जो कि मोनेटाइज हो चुके हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो इंस्टाग्राम की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जहाँ से ये इशू जुड़ा हुआ है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट तो मुझे यूट्यूब चैनल पे ही आते हैं ज़्यादा करके। बहुत सारे लोग, अब क्या ही मैं इन बातों को रिपीट करूँ, वैसे तो मैं पहले भी ये सारी बातें आपसे कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से कर देती हूँ और थोड़ा सा एक क्लियर करूँगी कुछ इसका मतलब ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो क्या था। अब यूट्यूब पे आप सभी में से काफ़ी सारे मुझे कमेंट ये आते हैं कि दीदी अपना नंबर दे दो या हमें आपसे मिलना है। और मैं आप किसी को गलत भी बताती नहीं हूँ, मतलब चलिए आपको मन करता है या किसी वजह से, सभी ज़्यादा करके अपने अपने काम की वजह से करते हैं। अगर हम थोड़े से ऊपर को जाते हैं तो सबको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और उसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ, अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बड़ी यूट्यूबर बन गई। बड़ी यूट्यूबर बनने का मतलब भी कुछ नहीं है, कोई बड़ा छोटा होता भी नहीं है, ये भी बात है। लेकिन मतलब थोड़ा सा काम ठीक ठाक सा ही चल रहा है तो सबको ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरे हाथ में सब कुछ है। तो पहले तो क्लियर ये करती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि जैसे आप सभी में से बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे ये आते हैं, 4 लाख प्लस की फैमिली यहाँ पर है, यूट्यूब पर है। और मेरे ख्याल से 50,000 के जितनी फैमिली मेरी अब इंस्टाग्राम पे होने जा रही है और 50 के करीबी फेसबुक के एक अकाउंट पे है और करीब 25 या 27,000 के करीब फेसबुक के दूसरे वाले अकाउंट पे हैं। तो टोटली आप मिला लीजिए 5 लाख से ऊपर की फैमिली हो चुकी है जो कि सोशल मीडिया की फैमिली है। तो 5 लाख फैमिली में से लगभग में डेली मुझे 50 कमेंट तो ऐसे आते आते होंगे जो मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर हो यूट्यूब। उसके बाद कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि अपनी ईमेल आईडी दे दो जिससे हम आपसे चैट पे बात कर सके। तो टोटली आप लगा के चलो 100 कमेंट से वैसे मुझे ज़्यादा आते हैं इसी चीज़ के लिए, ठीक है। आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना वो नहीं है कि मतलब क्यों आते हैं या आप क्यों करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए। और अधिकतर कमेंट जितने भी मुझे आते हैं तो वो यही आते हैं कि हमें चैनल शुरू करना है, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, हमारी वीडियो रैंक नहीं कर रही है, एडिटिंग की बताइए, शूटिंग की बताइए, या किसी भी चीज़ का आप लिंक वगैरह मांगते हो कि हमें ये चीज़ लेनी है जो आपकी वीडियो की एडिटिंग में, शूटिंग में काफ़ी हेल्प कर सकती है, ये बताइए वो बताइए। और जिन जिनको मैं जवाब देती हूँ उनको पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं अधिक से अधिक जवाब देने की कोशिश करती हूँ। रीड करने वाले अगर कमेंट होते हैं तो मैं रीड ही करती हूँ उनको। लेकिन जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल जाए, यानी कि अगर वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। करने वाले तो देखिए भगवान है और हमारी श्री है, लेकिन हाँ, अगर मुझे थोड़ा सा जरिया बना दिया है, इतनी माइंडेड तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जो कुछ मुझसे आता है मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी शॉर्ट में आपको रिप्लाई कर देती हूँ, कभी कभी लॉन्ग में करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कमेंट आपका बहुत बड़ा हो चुका है और आपने एक ही कमेंट के जरिए मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ पूछ लिया है और मुझे टाइम नहीं है, तो मैं उसको रीड नहीं करती हूँ, मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो जो हम छोड़ देते हैं ना तो वो हमारे जो है कमेंट की लिस्ट में ऊपर ही दिखाई देता रहता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है दिमाग से बातें निकल जाती है और वो कमेंट पहुँचते पहुँचते इतना नीचे चला जाता है कि वो फिर ऊपर नज़र ही नहीं आता है, जिसकी वजह से आप मुझे दोबारा से कमेंट करते हो कि मैं तुम्हें बहुत बार कमेंट कर चुकी और तुम जवाब नहीं देते हो। तो वो तो इस वजह से होता है। तो चलिए, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले आती हूँ मैं मेन पॉइंट पे।
उसकी वजह से मेरे 2 दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गए हैं। और आपको पता है मेरी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले भी रेसिपी नहीं आई है और मेरी आज भी रेसिपी नहीं आएगी। बस पता नहीं कैसे-कैसे करके मैं कर रही हूँ। देखिए हर चीज़ में ना टाइम लगता है। मुझे रेसिपी बनाने में टाइम लगता है, शूटिंग एडिटिंग में टाइम लगता है, ऊपर से अपने घर का काम भी होता है, मुझे थकान भी होती है। दूसरा, आप सभी के बहुत सारे कमेंट वगैरह होते हैं जिनके जवाब देने भी ज़रूरी होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अनजानी कॉल कितनी बार मुझे ऐसी आ जाती है जो कि आप में से ही किसी की होती है, जो मुझे मतलब उठाती हूँ और उठाने के बाद उसको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम देना ही होता है। ये भी छोड़ दीजिए, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेरा सब्सक्राइबर घर पे आ जाता है जिसके लिए 1 घंटा, आधा घंटा मायने नहीं रखता है। घर का काम छोड़ के, एडिटिंग का, शूटिंग का काम छोड़ के मुझे उनके साथ टाइम को स्पेंड करना होता है। आप इस बात को गलत मत लीजिएगा, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। अकेली अगर मैं हूँ और हैंडल कर रही हूँ, अपने काम को कर रही हूँ और आप सभी को पसंद आ रहा है, तो देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है, थकान भी होती है, सब कुछ होता है। एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, अगर आप मतलब आ जाते हो, कोई बात नहीं, आप आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, घर है आपका, आपसे ही हूँ मैं। लेकिन आप ये बताइए, आप अचानक से आ जाते हैं, बिना प्लानिंग के आ जाते हैं, आपको टाइम भी देना होता है। टाइम दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलिए। ये भी चलिए, एक दिन वीडियो नहीं आएगी, शूट नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोड़िए इस बात को। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप मेरे घर पे आ जाते हो और आते हो उसी चीज़ के लिए आते हो, भाई हमें अपना चैनल वगैरह ग्रो करना है या एडिटिंग शूटिंग वगैरह नहीं हो रही है, उसी के लिए आते हो, आधा पौना घंटे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी ना। ऊपर से आपको मेरा दूसरा ही रूप देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा रूप से मेरा मतलब ये है, मैं आपके साथ टाइम को स्पेंड भी करूंगी। आप आते हो तो अच्छा नहीं लगता है कि आप बैठे हो और मैं काम में लग जाऊं, तो काम भी जरूर रहेगा, यानी कि कुछ खाना पीना जो भी कुछ है बनाना पड़ेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। थोड़ा सा बारीकी से सोचिए और अपने ऊपर लेके सोचिए। अचानक से आए हुए लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, वो करना पड़ेगा। अब मैं उसमें लगती हूँ तो आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी, आपके पास बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो दोनों ही तरफ मेरी ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा फील होता है, अगर मैं आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत खातिर पानी नहीं कर पाई, छोटी मोटी सी भी, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा और आप क्या बोलोगे, क्या आपके दिमाग में इमेज बनेगी कि मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे रहती है, हम गए बात नहीं करी, ये नहीं करा। और एक बात और है, फिर मैं काम में लग जाती हूँ, आपके पास नहीं बैठती हूँ, फिर भी आपके माइंड में आएगा कि 5 मिनट के लिए हमारे पास भी नहीं बैठे, हम धक्के खा के आए हैं। तो हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगी कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए अगर आप मेरे पास आ जाते हो और अपने चैनल वगैरह के बारे में पूछते हो, मैं आपको क्या ही समझा पाऊँगी, क्या ही बता पाऊँगी। इसी वजह से मैं कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, और कमेंट के द्वारा भी आपको रिप्लाई वगैरह कर देती हूँ, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हालाँकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जो मेरे घर आज तक आ चुका है, जो जिसका काम निकल जाता है, वो मुझे दोबारा से अपने चैनल पे नहीं दिखाई दिया, ना उसके कमेंट आते हैं और ना ही फिर वो बात ही करता है। बहुत है वैसे ऐसे। तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं। अब आती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे अभी मैंने आपके साथ पोस्ट भी की थी। अचानक से जो है मेरा अकाउंट वहाँ का जो है रैंक पकड़ गया और मतलब उस पर फॉलोवर वगैरह बढ़ने लगे, और बढ़ने लगे तो फिर मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया। उससे कोई मतलब अर्निंग नहीं होती है, ये क्लियर है, कोई अर्निंग नहीं होती है। 50,000 के करीब मेरे फॉलोवर है, वहाँ पे कोई अर्निंग नहीं, 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं है। महीने भर का लगाओ तो 40 मिलियन के जितना उसका जो है व्यूज़ का एवरेज जा रहा है, लेकिन कोई पैसा वहाँ से नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमें मिलते हैं वहाँ पे प्रमोशन। हालांकि मैंने आज तक कोई भी प्रमोशन नहीं किया है, बहुत सारे प्रमोशन मुझे आए हैं, मैंने अभी तक किसी का भी प्रमोशन नहीं किया है। मैं मना ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास है टाइम की कमी, और जितना मुझे भगवान ने, राधा रानी ने दे रखा है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का पेज मोनेटाइज के लिए गया, तो वहाँ पर बिजनेस आईडी और बिजनेस नंबर डालना होता है। आप समझिएगा इस बात को, वहाँ पे डालना ही होता है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर या मतलब जिसके ठीक ठाक फॉलोवर है, या किसी के छोटे भी है ना, तो वो भी अपनी बिजनेस आईडी और जो है अपना बिजनेस नंबर डाल के रखता ही है। मैंने भी डाल दिया, मैंने कोई गलती तो नहीं की। अब एक बात और मुझे बताइए, जो मेरे परमानेंट व्यूवर्स है, जो मुझे अक्सर रोज देखते हैं, दिन में कई कई बार देखते हैं, आज तक मैंने किसी भी मैसेज में, किसी भी छोटी वीडियो में, किसी भी बड़ी वीडियो में ये मेंशन नहीं किया है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो और आप मतलब मेरे पास आना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ से नंबर उठाए मुझे कॉल कीजिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं बोला था। अब मैंने वहाँ पर अपना बिजनेस नंबर डाल दिया, जो कि मेरा नहीं है, वो है मेरे हस्बैंड का नंबर।
वो भी ऑफिस का नंबर है उनका। मैंने तो केवल बिजनेस की इरादे से डाला था कि चलिए कोई प्रमोशन की कॉल वगैरह आएगी तो मेरे हस्बैंड उसको अटेंड कर लेंगे। मैंने वहाँ पे कभी मेंशन नहीं किया कि मुझसे बात हो सकती है। फिर भी वहाँ से मैंने थोड़ी देर के नंबर डाल के रखा, तो वहाँ से नंबर उठा लिया गया, कोई बात नहीं, उठा लिया गया। तो इतनी कॉल आती थी दिन में, इतनी कॉल आती थी दिन में, मतलब आप समझ सकते हैं। अगर मैं दिन की, यकीन मानिए, 20-20, 30-30 कॉल आ रही हैं मुझे, उनमें से अगर मैं 2-4 भी उठाऊंगी और हर एक को मैं 10 मिनट का टाइम भी दूंगी तो कितना बैठता है। और किसी की कॉल उठा लेते हैं और कोई पूछता है, कोई बातें करता है, तो 10 मिनट का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब बात ही नहीं बनती है, 10 मिनट में बात हो ही नहीं सकते। कम से कम आप मान के चलो पौना घंटा। ये मैंने बहुत शॉर्टकट में बात की है, पौना घंटा, पूरी 45 मिनट। और जिस दिन से मैंने बात की है उनको पता होगा, जिन जिन से मैंने बात की है उनको पता होगा। और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपसे तो मेरी बात हो चुकी है, लेकिन मैं उनके लिए बना रही हूँ। मतलब जो इस वहम में है कि हमने चलिए इंस्टाग्राम से नंबर उठा लिया है और डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 गलत मत समझिए मुझे, आप ही समझिए। अगर मैं 10 कॉल भी उठाती हूँ, सबको 10-10 मिनट ही लगा लेती है, तो ऑटोमेटिक कितनी मिनट बैठती है, और 10 मिनट में बात बनती भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, चलिए एक दिन मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग शूटिंग कर लूँ और एक दिन का टाइम आपको दूँ, तो कुछ भी नहीं आपसे आएगा, सब कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से ही आता है। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कमेंट के द्वारा रिप्लाई करके बता देती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं आपको किसी वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, जितना आप मुझसे मतलब फ़ोन करके पूछते हो कि हमें चैनल बनाना है और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं बता देती हूँ जितना मुझे आता है। और अब मैं क्या ही आपको बताऊँ, मजबूर होके मुझे वहाँ से अपना फ़ोन नंबर डिलीट ही लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि वो उन्हीं का नंबर था। और मैंने तो उनका नंबर इसलिए लगा दिया था, और आईडी भी उन्हीं की है, कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रमोशन अगर कॉल आती है तो आप अटेंड कर लीजिए और आप ही बात कर लीजिए, करवानी होगी तो ये अटेंड कर लेंगे, मुझे बोल देंगे। और इनको नहीं काम करवाना होगा तो कोई बात नहीं है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। आज तक मैंने ना कोई प्रमोशन किया है, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तेरे पास पहले से इतना ज़्यादा काम हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा थक भी जाती है, बीमार भी पड़ जाती है, तो ये प्रमोशन वगैरह के चक्कर में मत पड़। हालांकि जितना हम जो है यूट्यूब से, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा कमाई प्रमोशन के द्वारा ही होती है। लेकिन फिर भी हमने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया है, तो मैंने वहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी हटा दिया है। अपना क्या है, वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन नंबर है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि तुमने तो वहाँ से अपना नंबर भी हटा दिया है, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ये है वो है। मतलब बहुत सारी बातें मुझे सुनने के लिए मिल रही है। कोई बात नहीं, मिल रही है तो मिल जाने दीजिए, आपको जैसा लगता है आप सोच लीजिए। क्या है ना, हमारे बाबूजी कहते हैं कि जैसा चश्मा पहनोगे ऐसा ही नज़र आएगा। मेरी किसी से पर्सनल जो है ईगो किसी से भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मेरा आपका प्यार का रिश्ता है, सोशल मीडिया का रिश्ता है। और कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड है जो थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि प्लीज़ आप ज़्यादा जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर जा चुका है, एक तो वो फ़ोन नंबर को किसी और को ना दे। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ लोगे, और खासकर यूट्यूब पे ही आप मुझे कमेंट करके पूछ लोगे, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई या जवाब मिल भी जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके कुछ अकाउंट के बारे में पूछना चाहते हो, तो वहाँ पर मेरे जो मैसेज हैं, कमेंट वगैरह है, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। फेसबुक पे पूछ लोगे तो वहाँ पर भी कोशिश करती हूँ 3 से 4 दिन के अंदर रिप्लाई दे दूँ। मुझे बहुत भारी हो जाता है कि इंस्टाग्राम के कमेंट का रिप्लाई करना, यूट्यूब के और फेसबुक के 2 अकाउंट है वहाँ का रिप्लाई करना बहुत भारी बढ़ जाता है। अगर लगाओगे तो कम से कम मुझे 1000 कमेंट्स के रिप्लाई डेली के डेली करने होते हैं। ये आंखें भी दुखने लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, सर में बहुत बुरा दर्द भी होने लगता है, और अपने घर का काम भी देखना होता है। इसकी वजह से मैं आजकल अपनी जो है रेसिपी वगैरह शूट करने पे फोकस नहीं लगा पा रही हूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लास्ट दिनों में उनकी बात करती हूँ। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी आईडी भी इसीलिए शो नहीं कर रही हूँ, और सभी को बताना भी देखिए ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दोनों को बोल रही हूँ, बताना ज़रूरी है और व्यूअर्स के लिए, ठीक है ना। आपको तो वैसे ही मैंने फ़ोन पे समझा दिया था। जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बात है, दोपहर के टाइम बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो कि दूसरे नंबर पे ही आ रहे हैं। नहीं उठाए मैंने,
मैं काम में लगी हुई थी, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी, मैंने नहीं उठाए हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। अब देखिए फिर एक नंबर से कॉल आती है और मेरे हस्बैंड उठा लेते हैं उस नंबर को, बोलने लगे चल देख लेते हैं कि किसकी कॉल है। उन्होंने उठाया, बोला नीता तुम्हारे लिए कॉल है। उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया, तो थी कोई गोरखपुर से थी, मैं आपकी बात बता रही हूँ, आप गोरखपुर से थी। चलिए मैंने आपसे बात भी की और आपको पता होगा 45 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी और कितनी शॉर्टकट में मैंने आपसे बात की थी। मजबूरी थी कॉल करने की, कोई बात नहीं, देखिए मजबूरी सभी की होती है और आप मेरी मजबूरी भी समझिए। लेकिन 45 मिनट मैंने आपको दी और मैं आपकी भावनाओं को समझी भी। जिस तरीके से आपने मुझसे बात की, यकीन मानिए कि मतलब दिल भारी सा हो गया, मेरी आंखों में आंसू। आपने पता नहीं मुझे कहाँ बिठा दिया है, मैं तो इस लायक कोई नहीं। पता है उनका क्या ज्ञान था, पहले उन्हीं की बात बताती हूँ मैं। रूपक दीदी की बात बताती हूँ। रूपक दीदी, उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट है। उन्होंने मुझे कॉल की, नर्वस खुद भी थी और मैं भी थोड़ी नर्वस ही हो गई उनसे बात करके। बोली दीदी हमने 5 जने आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, 5 जने हम काम कर रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको गुरु मानते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है मेरे सारे व्यूवर्स ऐसा ही सोचते हैं जो मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं, है ना। और उन्होंने मुझसे बहुत सारी ऐसी बातें की कि एक अटैचमेंट हो गया। मैं भावुक बहुत ज़्यादा हूँ। जो भी मुझे कॉल करेगा, जो भी मेरे घर आएगा, मुझे पता है वो इंसान बहुत अच्छा होगा, लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन मैं उससे ऐसे अटैच हो जाती हूँ ना कि मतलब मानो ये मतलब एक खास इंसान की तरह मैं उससे अटैच हो जाती हूँ। जब से वो मेरे दिमाग में घूम रहे, उन्होंने मुझे अपनी बहुत सारी बातें बनाई, हम इस वजह से यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं, दिक्कत में है, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। इमोशनली मतलब बहुत दुख सा भी हुआ है और मैं उनसे एक अटैच भी हो चुकी हूँ, दिमाग में रखी रहती है कहीं ना कहीं। एक और उसी दिन कॉल आता है मुझे, और कॉल क्या आता है, वो तो इतनी मजबूरी बनी कि मुझे उनके पास कॉल करनी पड़ गई। मैंने उनको वॉइस मेल भी छोड़ा। अब मैं बात करती हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, उन्होंने मुझे बताया था कुछ यास्मीन करके नाम बताया था शायद। दीदी दिमाग से मेरे नाम निकल जाता, बहुत सारे नाम पढ़ती हूँ मैं यूट्यूब पे। तो वो थी, वो तो मुझे काफ़ी समय से जो है मैसेज वगैरह भी करती थी। और उन्होंने क्या है आईडी पे उन्होंने जो है मैसेज वगैरह भी किए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये नंबर मेरे हस्बैंड का था, आईडी भी उन्हीं की थी, तो उन्हीं के पास चल रहा था। उनके पास अपने ऑफिस के बहुत सारे नंबर मेल वगैरह हो जाते हैं, तो वो शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन बताया, उस जन्माष्टमी से एक दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। वो मुझे बताते हैं कि अनीता इनसे बात कर ही लो, आप ये देखो क्या क्या बोल रही हैं। तो उन दीदी का जो मतलब रवैया था, बहुत उस दिन गुस्सा हो गई थी वो, और बोल रही थी सोशल मीडिया पे तो इतनी भोली नज़र आती है, ऐसी है नहीं, अगर थोड़ी सी हेल्प कर देगी तो तेरा क्या चला जाएगा। मैं लगातार मैसेज कर रही हूँ, जवाब नहीं देती, फ़ोन फान भी उन्होंने किए हैं, ये है वो है, भाई उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। अब मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख देने दो, अब मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, सामने वाले को ना बता दो, वो बहुत उम्मीद कर रहा है तुम्हारे से। तब मैंने उनके पास कॉल की, तो खुद मैंने उनके पास कॉल की, यकीन मानिए उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उधर से ही फ़ोन आता है, फिर मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, समझाई, और फिर वैसे वो मान गई थी। तो जैसे वो मान गई थी, मुझे पता है मान तो सभी जाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है, सोशल मीडिया पे बहुत भोली दिखती है, ये एक हाइड करने वाली बात है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया था कि तुम जो है हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करती हो, और मुझसे उम्मीद नहीं थी, ये है वो है। तो मैंने उनको भी यही बात बोली थी कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी भेदभाव नहीं करती हूँ, और ना ही मेरे लिए कोई मायने रखता है। मेरे लिए इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, न कि हिंदू होना ज़रूरी है, मुस्लिम। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में खुद हमारे बहन भाई ऐसे बड़े हुए हैं जिनसे मैं खुद बात भी करना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और सोच भी उनकी इतनी घटिया है। कुछ बहुत सारे, मैं मुंडन की अगर बात करती हूँ, आप बोल रही हो कि हिंदू मुसलमान के बारे में सोचती है, सिख ईसाई भी मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली में हैं। वो इतनी प्यारी बात करते हैं कि मतलब मैंने उनको कभी देखा नहीं है, फ़ोन पे बात नहीं किया, उनके कमेंट वगैरह से मुझे पता चल जाता है कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। आज मैं एक अपने बहुत पुराने सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी, एक है निधि, निधि नाम से है। और यकीन मानिए कि मुझे आज तक उनका ये भी नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है। इतना तो पता है कि वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, और अक्सर मुझे इंग्लिश में ज़्यादा करके कमेंट करते हैं, और कमेंट क्या करते हैं,
जिस दिन भी वो मुझे कमेंट करते हैं ना, अधिकतर कमेंट वो मुझे करते हैं, तो मुझे एक नई राह मिलती है, यकीन मानिए एक नई राह मिलती है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतनी अच्छी सोच लोग पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, एकदम दिल को छू जाते हैं यहाँ पे आके। और कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे झल्ला जाते हैं, बहुत बुरा लग जाता है। आप कितनी बार ये बोलते हो कि दीदी आप निगेटिव कमेंट को इग्नोर किया करो। पॉजिटिव कमेंट इग्नोर नहीं होते हैं तो निगेटिव कमेंट भी बहुत बार इग्नोर नहीं होते हैं और उनका जवाब देना पड़ जाता है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ जो निगेटिव मुझे बोलते हैं ना तो उनको मैं इग्नोर ही कर दूँ, लेकिन उनको इग्नोर तो कर देती हूँ, लेकिन वे कितनी बार इतनी गंदी बातें बोल देते हैं जिसका जवाब देना भी मतलब ज़रूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं नंगे नाच हो रहे, इतनी गंदगी फैली हुई है। आपको मैं बताऊँ आजकल एक किस्सा चल रहा है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, नाम मुझे वैसे लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी लेना चाहूँगी। सिमरन और रवि का बहुत तगड़ा किस्सा चल रहा है इस टाइम पे। लास्ट टाइम पे बहुत किस्से ऐसे चले हुए हैं, अब क्या ही किसी का नाम लूँ मैं। सिमरन और रवि का कुछ किस्सा चला हुआ है, अब हमारी भी समझ से देखिए बाहर है, लेकिन जो सिमरन नाम की लड़की है बहुत सारे लड़कों के साथ देखी भी गई है। रवि की भी यही कहानी है, हालांकि आज हो सकता है उनकी हकीकत हो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। कमेंट में जाओ ना तो तुम्हें पढ़ते पढ़ते शर्म लग जाए, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन वे काम ऐसे कर भी तो रहे हैं, मुझे ये बताइए। लेकिन मेरा एकदम सीधा साधा काम है, फिर आप उल्टे सीधे जो बोल देते हो ना तो थोड़ा सा ना हार्ट हो जाता है। हमें आदत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते हैं, लोग हमें गलत तरीके से देखे, गलत तरीके से बोले। थोड़ी बहुत अपने आप में कमी थी, मैं वो भी सुधार रही हूँ। कपड़ों को लेके कमी थी मेरे अंदर, तो और क्या थी, कपड़ों को पहनने का सेंस ही नहीं है वास्तव में मेरे पास या मेरे अंदर कि सूट पहनना है तो दुपट्टे के साथ ही लुक आएगा और ये है वो है। नहीं, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ, उससे भी लोगों को दिक्कत सी हो जाती है। चलिए, होती है तो होती रहे। अब क्या ही मैंने वीडियो को इतनी लंबी कर दी है, बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना नंबर शो किया था, वो केवल मेरा बिजनेस नंबर था, वहाँ पे मेरी बिजनेस आईडी है। तो आप इस बात को लेके ना तो नाराज़ हो कि मैंने वहाँ पे नंबर डाला था और मैंने नंबर हटा दिया है। और जिसके पास नंबर है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करें ना। अगर आप काम के लिए करना चाहते हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें, मैं वहीं पे आपकी रिप्लाई देना मतलब कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। नहीं दे पाते तो चलिए और थोड़ा सा प्रॉमिस करती हूँ कि और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखूँगी, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, आप इधर उधर से घूमते हुए आते हो, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर आए हुए हैं घर पे, मैं बोलते हैं दीदी हम सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं, दोपहरी में तपते हुए, और वो मेरे पास 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, उन्हें मिला भी कुछ नहीं, मुझे पता है उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। क्या समझा पाऊँगी मैं उन्हें 1 आध घंटे में, कुछ भी नहीं समझा पाऊँगी मैं। मुझे बहुत दुख सा होता है, जबकि मुझे खुश होने लिए मेरे तो फैन हैं और ये आ रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। आप इतना परेशान मत होइए। कोई बोलता है दीदी हम सुबह के 5 बजे के चले गए, वो मेरे पास आ रहे हैं 4 बजे। कहाँ से आए, तुम्हें कैसे पता लगा? बोले हमने आपका फ़ोन में चैनल को मतलब खोला, उसकी जो है प्रोफाइल को खोला और ऐसे आके मेरे जहाँ हमारा पोस्ट पड़ता है खतौली में, आके उन्होंने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया। खतौली में अच्छा खासा आना जाना है, तो धीरे धीरे करके 10 में से एक आदमी ऐसा मिल ही गया कि नहीं ये तो इधर से आते हैं, उधर को चल गए हैं। फिर गांव वगैरह में तो लगभग में सभी जानते हैं, उनको दिखाया, उन्होंने बता दिया कि हाँ ये तो फलाने हैं, ढिमके हैं, ये वो पता नहीं कैसे कैसे करके पहुँचे। आके देखते हैं एकदम खोल बोल हो रहे हैं। देखिए क्या फ़ायदा है उन चीज़ों से, कोई भी फ़ायदा नहीं है। मन तो मेरा भी करता है, जो मुझे बोलता है ना नंबर दे दो दीदी और आपसे मिलना है, तो मेरा मन करे मतलब मेरा बस चले तो आप सभी को एक साथ ही बुला लो, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। यहीं पे आके मैं ना थोड़ा इमोशनल भी हो जाती हूँ एकदम से। मतलब प्यार आप मुझे करते हो और शायद मैं आपके हिसाब से नहीं रह पा रही हूँ या नहीं चल पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। फिर मैं ये सारे काम करूँगी ना तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, आप भी मुझसे नहीं जुड़े रहोगे। आप मुझसे कैसे जुड़े हो? मेरी शक्ल की वजह से नहीं, या कोई मेरी रिश्तेदारी है नहीं, आप मुझसे मेरे काम की वजह से जुड़े हो, और वो काम धीरे धीरे करके रुकने लगेगा, है कि नहीं? फिर आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो का एंडिंग करती हूँ, और जो मुझे बात बोली थी वो मैंने आपसे बोली दी है। राधे राधे।